हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म क्या है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो वजाइनाइटिस मतलब वजाइनल इन्फेक्शन, इसके लिए जो ऑर्गेनिज़म रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियल वजाइनोसिस, ट्राइकोमोनास एंड कैंडिडियासिस। और दूसरा होता है सर्विसाइटिस या सर्वाइकल इन्फेक्शन, सर्विक्स का इन्फेक्शन। इसके लिए जो ऑर्गेनिज़म रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें से पहला है गोनोरिया एंड सेकेंड वन इज़ क्लेमाइडिया। तो सर्विसाइटिस और वजाइनाइटिस ये दोनों मेन कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन होते हैं। इन इन्फेक्शन की वजह से बहुत से अलग अलग कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं क्योंकि ये असेंडिंग इन्फेक्शन होते हैं। ये अपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हैं। ये इन्फेक्शन सर्विक्स के ऊपर चढ़ता है, इंडो सर्विक्स, देन इंडोमेट्रियल कैविटी, देन दोनों साइड के फिलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज को भी इन्वॉल्व करते हैं। साथ ही पेरिटोनियम और पैरामेट्रियम को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये पेल्विक ऑर्गन को इन्वॉल्व करने की वजह से इसे मेनली पेल्विक इन्फेक्शन या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ कहा जाता है। जब ये इन्फेक्शन ऊपर चढ़ता है और फिलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज को इन्वॉल्व कर लेता है तब फिलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी में ख़राबी आने लगती हैं और इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कतें आने लगती हैं। या फिर ट्यूब्स ख़राब होने की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का भी चांस होता है, यानी प्रेगनेंसी ट्यूब में भी रुक सकती है। जब ये इन्फेक्शन पेल्विक ऑर्गन में पूरी तरह फैल जाते हैं देन दे प्रेजेंट विथ इंडोमेट्राइटिस यानी इंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन, साल्पिंजाइटिस, फिलोपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन, ओफोराइटिस, ओवरीज का इन्फेक्शन, पैरामेट्राइटिस, पैरामेट्रियम का इन्फेक्शन एंड पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम का इन्फेक्शन। इवन ट्यूबो ओवेरियन मास यानी ट्यूब्स एंड ओवरीज एक दूसरे में अडहेर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और एक मास तैयार हो जाता है या फिर एक अब्सेस भी तैयार हो जाता है जिसे ट्यूबो ओवेरियन अब्सेस भी कहते हैं। सर्विसाइटिस में या जब इन्फेक्शन सर्विक्स या इंडो सर्विक्स तक ही रहता है तब पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम होते हैं। तो मेनली पेशेंट को वजाइनल डिस्चार्ज, एक्सेसिव फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, यूरिन पास करने में दिक्कतें आती हैं या पेन होता है। लेकिन जब ये इन्फेक्शन फैल जाता है, अदर पेल्विक ऑर्गन में भी फैल जाता है, तब पेल्विक इन्फेक्शन में ये सिम्टम भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें मेनली होता है लोअर एब्डोमिनल पेन। ये लोअर एब्डोमेन में पेन पीरियड्स के समय बहुत ज़्यादा होता है या पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी ये कंटिन्यूसली होता रहता है या पेन आता जाता रहता है। यूरिन पास करते समय, मोशन पास करते समय लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। रिलेशन या इंटरकोर्स के समय भी लोअर एब्डोमिनल पेन होता है। एब्डोमिनल टेंडरनेस होता है, लोअर एब्डोमिनल टेंडरनेस, पेट पे हाथ लगाते से ही सीवियर दर्द होने लगता है। सर्वाइकल टेंडरनेस होता है, पीवी या पीएस एग्जामिनेशन के टाइम या पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन के टाइम पर भी सर्वाइकल टेंडरनेस होता है, सीवियर पेन होता है। इंटरकोर्स के समय भी या रिलेशन के समय भी पेशेंट को फीवर आने लगता है, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है, म्यूकोप्रुलेंट डिस्चार्ज यानी येलोइश ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज, एक्सेसिव फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है, पेशेंट को अनकंफर्टेबल होने लगता है। एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग होती है यानी पीरियड्स के समय मेनोरेजिया यानी हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी बीच बीच में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती रहती है यानी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती रहती है। यूरिन पास करते समय ब्लीडिंग होती है या पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग यानी रिलेशन के बाद या इंटरकोर्स के बाद भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग दिखाई देती है। इस तरह के अलग अलग सिम्टम दिखाई देते हैं। लेकिन सभी पीआईडी के पेशेंट में ये सारे सिम्टम हो ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इसके डायग्नोसिस के लिए मेनली 3 सिम्टम ज़रूरी होते हैं, एक लोअर एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस एंड वजाइनल डिस्चार्ज। इन 3 सिम्टम के साथ हम अदर इन्वेस्टिगेशन करके पीआईडी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन इसमें किए जाते हैं। तो मेनली सीबीसी में टीएलसी काउंट रेज्ड मिलता है, ईएसआर एंड सीआरपी रेज्ड मिलता है। वजाइनल डिस्चार्ज का हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग फॉर क्लेमाइडिया एंड गोनोरी। हम अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, सर्वाइकल बायोप्सी एंड लेप्रोस्कोपी भी की जाती है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो अगर टेस्टिंग करवाने के बाद ऑर्गेनिज्म अगर कंफर्म हो तो क्लेमाइडिया के लिए टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओरली सिंगल डोज, देन टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 7 डेज दिया जाता है। गोनोरिया के लिए इंजेक्शन सेप्टेक्सोन 250 mg IM दिया जाता है या फिर टैबलेट सिफिक्सिन 400 mg सिंगल डोज दिया जाता है। ये हो गया सर्विसाइटिस की बात। ये ओपीडी बेसिस का ट्रीटमेंट है। अगर सर्विसाइटिस में ऑर्गेनिज्म की टेस्टिंग नहीं करवाई हो तो इन दोनों का कंबाइंड ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन अगर इन्फेक्शन फैल चुका हो, पेल्विक इन्फेक्शन हो, पीआईडी के केस में ब्रॉड कवरेज देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इंजेक्शन सेप्टेक्सोन 250 mg IM सिंगल डोज या फिर 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन लाइक सीफोटैक्सिब दिया जाता है। देन टैबलेट डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 14 डेज एंड टैबलेट मेट्रोनिडाजोल TDS फॉर 14 डेज। ये लॉन्ग कोर्स एंटीबायोटिक का दिया जाता है ओपीडी बेसिस पे।
तो अगर किसी महिला को 15 से 20 दिन से लोअर एब्डोमिनल पेन हो, वजाइनल डिस्चार्ज हो या यूरिन पास करने में दिक्कत हो या पेन हो, तो आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आपका डॉक्टर आपका इवैल्यूएशन करेंगे। एग्जामिनेशन करने पे अगर लोअर एब्डोमिनल पेन हो या टेंडरनेस हो, या वजाइनल एग्जामिनेशन करने पे या पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन करने पे वजाइनल टेंडरनेस हो या म्यूकोपुरुलेंट या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो, तो आपको पीआईडी हो सकता है। आपके डॉक्टर आपको ट्रीट करेंगे। जो मैंने ट्रीटमेंट बताया है वो ट्रीटमेंट से आपको काफ़ी हद तक आराम हो जाएगा। लेकिन आप अपने मर्ज़ी से ये मेडिसिन नहीं लीजिए। आप अपने प्रॉब्लम के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। या ज़्यादा सीवियर सिम्टम होने पर, या ओरल मेडिसिन से रिस्पांस ना मिलने पर, या ओरल मेडिसिन टॉलरेट ना होने पर, या पीआईडी के साथ प्रेगनेंसी होने पर, या ट्यूबर ओवेरियन मास होने पर, इन कंडीशन में आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी होना पड़ सकता है। एडमिट होने पर ये सारे ट्रीटमेंट इंजेक्टेबल फॉर्म में दिए जाते हैं, जैसे इंजेक्शन सेफ्ट्रेक्सोन, इंजेक्शन डॉक्सीसाइक्लिन एंड इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल। ये इंजेक्शन 2 से 3 दिन के लिए दिए जाते हैं। देन थोड़ा सेटल होने पर इसे ओरल टैबलेट पे शिफ्ट किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी में आपको पीआईडी हुआ हो तो इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको एडमिट करके इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट बच्चे पर या प्रेगनेंसी पे हो सकता है। इसकी वजह से प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, यानी समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, या प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी पानी की जो थैली है वो समय से पहले फूट सकती है। अगर कॉपर्टी डली हुई हो या इंट्रायूट्राइन डिवाइस डला हुआ हो और साथ में पीआईडी हो गया हो तो ज़्यादा सीवियर सिम्टम होने पे कॉपर्टी या ये डिवाइस निकालना पड़ सकता है। अगर ट्यूबो ओवेरियन मास हो या फ्लूइड कलेक्ट हो गया हो तो इसके लिए सर्जरी भी करना पड़ता है, जैसे लेप्रोटोमी या लेप्रोस्कोपी। इसके ट्रीटमेंट के दौरान कुछ प्रिकॉशंस भी लिए जाते हैं। इसकी डिटेल जानकारी, एजुकेशन एंड काउंसलिंग ज़रूरी होती है। इसके ट्रीटमेंट के दौरान सेक्सुअल एब्स्टिनेंस लेना चाहिए, यानी आपको रिलेशन या इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, या फिर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यानी कॉन्डोम का यूज़ करना है। और आपको आपके डॉक्टर के प्रॉपर फॉलोअप में रहना है, ये देखने के लिए कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग है या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पीआईडी या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के बारे में सारी बातें अच्छी तरह समझ आई होगी। और अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू।